हेलो दोस्तों, परम प्रतियोगिता अकेडमी में तो आपका स्वागत है। तो हमारी पाइप टंकी की सीरीज चल रही थी जिसमें हमारी पहली वीडियो दे दी थी, लेकिन हमने उसमें 20 क्वेश्चन लगाए थे। तो किसी कारणवश उसमें 16 क्वेश्चनों की इमेज दिखाई दे रही है। तो लेकिन वॉल्यूम आवाज़ आ रही है, लेकिन 16 क्वेश्चन के बाद इमेज मतलब जो बोर्ड पर पढ़ाया गया वो नहीं दिख रहा है। तो आज हम 17वें सवाल से शुरू करेंगे और आज हम पाइप टंकी को कंप्लीट करेंगे। तो इसमें एसएससी जीडी के प्रीवियस क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का 17वां सवाल। तो क्या है आज का 17वां सवाल, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 शुरू करते हैं। दे रखा है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। भाई दो पाइप है ए और बी, 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। सी है खाली करने वाला, मैंने बताया था सी खाली करने वाला, तो उसे नेगेटिव लेंगे। सी को क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इनका एलसीएम ले, 8 घंटे में भर सकता है, सॉरी 8 है, तो एलसीएम आएगा 72। कितना आएगा? 72। तो 12 छिंग 72, 18 चौक 72 और 8 नाम 72। तो ये क्षमता भी नेगेटिव आएगी। बोला है ए और बी को 4/1/2 घंटा के लिए खोला जाए और सी फिर बंद कर दिया जाए, तो सी अकेला इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? तो पहले भाई ए और बी को खोलना है, तो ए बी की क्षमता कितनी बनी है? 10, और ये 4.5 घंटे खोला जाना है, तो 4.5 घंटे में कितना लीटर पानी भरेगा? 45। कितना भरेगा? 45। और इसके बाद सी को खोला जाता है, तो सी है नेगेटिव, तो सी को 45 लीटर टंकी भरी हुई होगी, तो 45 लीटर 9 लीटर पर घंटे के हिसाब से निकालेगी। कितने घंटे में निकाल देगी? 5 घंटे में। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आएगा 5 घंटा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 18। एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं। भाई 3 पाइप हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों 3 घंटे में भर सकते हैं। आगे बोला है पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज है। जो पाइप ए है वो पाइप सी से 6 गुना, यदि ए पाइप सी 1 होगा तो पाइप ए होगा 6, ठीक। और पाइप बी से 2 गुना तेज है। जो पाइप ए वो सी से तो 6 गुना है और बी से 2 गुना, तो बी का जो होगा रेशियो बी का कितना होगा? 2, क्योंकि बी से कितना है? 2 गुना, तो ये होगा 3। कितना होगा? 3, ठीक। अब देख लेते हैं भाई पाइप ए पाइप सी से 6 गुना और बी से 2 गुना, तो बी 3 होगा तभी ना 6, 2 गुना बैठेगा, ठीक। आगे बोल रहा है तो पाइप बी और सी द्वारा टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? अब पहले टैंक की क्षमता निकालनी है, तो तीनों जो भर रही है 3 घंटे में, तीनों की क्षमता जोड़ो, तीनों की क्षमता बनती है 10, तीनों की क्षमता बनती है 10। तो हमें वर्क निकालना है, तो 10 क्षमता से 3 घंटे चले तो कार्य होगा 30। कार्य कितना होगा? 30। अब 30 कार्य को बी और सी द्वारा भरना है, तो बी प्लस सी द्वारा भरना है, तो 30, और दोनों की क्षमता कितनी है? बी और सी की 4। तो ये आ जाएगा 7 सही 1/2 घंटे में भर जाएगा। 7 सही 1/2 घंटे में भर जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 19? देख दे रखा है पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 10 घंटे और 10 घंटे और 13 सही 1/3 घंटे में भर सकते हैं। भाई पाइप ए और बी ये 10 घंटे में भर सकती है और ये भर सकती है 13 सही 1/3 घंटे में, ठीक। आगे बोला है पाइप सी एक निकास पाइप है। जब तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक 8 घंटे में भर जाता है। अब तीनों पाइप ए बी और माइनस सी, ए बी और माइनस सी, क्योंकि सी निकास पाइप है। सी क्या है? निकास पाइप, ठीक। ये कितने घंटे में भर जाती है पाइप? जो तीनों खोल दिया था तो टंकी भर जाती है 8 घंटे में। तो ये आएगा 13 3 39 और 1 40, तो ये बनेगा 40/3। तो मैंने बताया जब भी दिन दे रखे हो दिन बटे में दिए होंगे तो किसका एलसीएम लेना पड़ेगा? अंश का एलसीएम लो। तो अंश का एलसीएम आएगा 10 40 8, तो इसका एलसीएम आएगा 40। तो 10 से काटेंगे क्षमता बनेगी 4, और 40 से 40 को काटेंगे तो 1, और जो हर में होगा उससे गुणा कर देंगे 3, और 8 पंजे 40। अब देखो इधर, अब हमें सी की क्षमता निकालनी है, क्योंकि पूछा है कि पाइप सी अकेले टैंक के 25% भाग को कितने घंटे में खाली करेगा। तो ए प्लस बी माइनस सी की क्षमता है 5, और ए बी की क्षमता कितनी है? 7। ए बी की क्षमता कितनी है? 7। तो भाई 7 है, ए बी की क्षमता है 7, तो 7 माइनस सी बराबर 5। सी इधर जाएगा और
5 इधर आएगा तो सी की क्षमता आएगी 2। सी की क्षमता कितनी आएगी 2। तो बोला कि सी जो है, सी पाइप टंकी का 25% भाग, तो 25% भाग बनेगा 10। टंकी का जो भरा हुआ भाग है 25% भाग खाली कराना, तो 25 का बनेगा 25/100 को खाली कराना किससे, सी से, तो सी आएगा 2, तो 25 चौके 100 और ये 4 से कट जाएगा 10, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा, 5 घंटे में। तो ये कर देगी 5 घंटे में खाली कर देगी। तो पाइप सी जो आपका भरा हुआ भाग है उसे कितनी देर में खाली कर देगी, 5 घंटे में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 20, देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी किसी टंकी को 12 और 16 घंटे में भर सकते हैं। आगे बोला है दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा। भाई पहले एलसीएम लेंगे तो 48, तो 12 चौक 48, 16 3 48। दोनों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, तो भाई दोनों तो 3 घंटे चले होंगे 7, तो दोनों की क्षमता 7 और 3 घंटे चले तो 21 भर दिया, और 3 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, तो बचा कितना है, बचा है 27। बचा हुआ कितना, 27, 7, ठीक, बचा हुआ कितना, 27 लीटर, ठीक। तो टंकी के बचे भाग को भरने में पाइप ए को कितना समय लगेगा, तो शेष बचा हुआ भाग ये है, तो इसे भरने में ए को कितना भाग टाइम लगेगा, तो 4 से भाग दोगे तो ए बराबर आ जाएगा 4 × 24, 3/4 घंटे में भर देगा। 6 सही 3/4 घंटे में टंकी को ए शेष टंकी को भर देगा। चलते नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्या है, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और अकेला सी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। 21 क्वेश्चन में है ए बी और सी निकालने वाला है। ए बी जो भर सकता है वो 15 और 12 घंटे में भर सकते हैं और अकेला सी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 60, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 10 छिक्के 60 माइनस के 6। आगे बोल रहा है यदि तीनों पाइपों को एक साथ 2 घंटे 40 मिनट खोल दिया जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो इधर आओ, तीनों की क्षमता देखो, पहले a + b - c, क्योंकि निकालने वाला घटेगा तो ये बनेगा 4 और 5 9 में से 6 जाएगा 3 पॉजिटिव आ रही है, 3 कितना आ रहा है पॉजिटिव। अब 3 घंटे प्रति 3 लीटर पर घंटे पानी डलेगा, तो वो कह रहा है कि तीनों को जो चलाओ समय दिया 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे तो पूरा 40/60, इसे घंटे में बदलोगे तो आएगा 2/3, तो 3 दूनी 6 2 8, तो 8/3 समय के लिए चलाना है, तो 8/3 समय के लिए आपको टंकी को चलाना है। चलिए 2 घंटे 40 मिनट चला रहे तो 2, ठीक। तीनों पाइपों को 2 घंटे 40 मिनट के लिए खोल दिया जाता है तो टंकी का कितना भाग खाली रह जाएगा। तो चला जाओ जी, इतना घंटा बनेगा 8/3, तो भरेगी कितनी 8 लीटर। अब शेष बचा भाग, शेष कितना बचा जी, शेष कितना बचा जी, तो टंकी का कितना भाग खाली रहेगा। तो देखो बचा कितना जी शेष, 60 में से 8 घटाओगे तो 52, किस में से बचा है 60 में से, तो इतना शेष बचा है, तो काट लो, तो 13 आएगा आपका 15, 13/15 भाग शेष बचा हुआ है। ये घंटे का अलग मतलब टाइम जो दे रखा है उसके घंटे में बदला है, 8/3 घंटा आएगा, सही बटे में करके, ठीक। और जो क्षमता बनी है उससे गुणा करोगे तो ये 8 लीटर भरा हुआ, तो शेष कितना बचा 52 किस में 60 में से 13/15 आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, आइए क्या दे रखा है। पाइप ए भरने वाला पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप हैं। पाइप ए अकेला टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और पाइप बी अकेला 2/3 भाग को 20 घंटे में खाली कर सकता है। जो पाइप ए है अकेला भर सकता है जी 10 घंटे में, और जो बी खाली करने वाला है ये कितना 2/3 भाग, कितना भाग 2/3 भाग कितने मिनट में खाली कर सकता है 20 मिनट में। ये खाली कर सकता है 20 मिनट में, तो इसका मतलब एक भाग 10 मिनट में, तो पूरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, 10 × 30 मिनट में। और कह रहा है यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो सी भी खाली करने वाली, तो a - b - c, यदि तीनों टंकियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 40 घंटे में पूरी तरीके से भर जाती है, तो 40 घंटे में भरी जाती है। तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 120,
तो ये 12, ये 4 और ये 3, ये नेगेटिव क्षमता है, वो पॉजिटिव क्षमता है। तो बोल रहा है तो सी अकेला टंकी के 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। अब हमें सी की क्षमता निकालनी है। किसकी क्षमता निकालनी है? सी की। तो मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी माइनस सी बराबर है 3। कितना है? 3। ठीक, आगे बोला है सी की क्षमता निकालोगे कि सी को सी से ही खाली कराना है। किससे कराना है? सी से। तो ए की क्षमता 12 है और बी की क्षमता 4 है, तो बी की क्षमता कितनी है? 4, जो कि खाली है, घटेगा। तो 12 में 4 घटा तो कितना बचा? 8। ठीक, और ये इधर आके घटेगा तो सी की जो क्षमता आएगी वो आएगी 5। सी की क्षमता आएगी 5, जो नेगेटिव है। ठीक, तो सी से टंकी का कितना भाग खाली कराना है? 2/3। तो सी से खाली कराना है, टंकी है 120 लीटर की, इसका 2/3 2/3 किससे कराना है? सी से 5। ठीक, तो इससे काटूंगा तो आएगा 40 और इससे काटूंगा तो आएगा 8। तो 8 दूनी 16, तो इसका मतलब 16 घंटे में खाली हो जाएगी। 2/3 भाग कितने घंटे में खाली होगा? 16 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहा है? 2 पाइप ए और बी एक भरे हुए टैंक को क्रम से 10 मिनट और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी अकेला उस खाली टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। भाई ए और बी खाली करने वाले हैं, ये कितने मिनट में खाली कर सकते हैं? 10 मिनट में और 15 मिनट में खाली कर सकते हैं, जबकि सी जो भरने वाला है ये भर सकता है 12 मिनट में, टैंक को भर सकता है। ठीक, तो पहले इनसे इनका एलसीएम निकालें। 60, 2 10 छिक्के 60 और 15 चौके 60, 12 पंजे 60। ठीक, आगे बोला है जब टैंक पूरा भरा हो तो ए और बी को 4 मिनट के लिए खोला जाता है। टैंक पूरा भरा हुआ है तो ए और बी को, तो ए और बी की क्षमता बननी है, जो खाली करने वाली क्षमता बनेगी 10। कितनी बनेगी? 10। कितने घंटे के लिए? कितने घंटे के लिए? कितने मिनट के लिए? 4 मिनट के लिए खोला जाता है। तो कितना? 40 लीटर पानी निकाल देंगे, किस में से? 60 में से। तो बचा कितना टंकी में? 20 लीटर। शेष बचा होगा 20 लीटर। आगे बोला उसके बाद 4 मिनट के बाद केवल पाइप ए को बंद कर दिया जाता है और सी को बी के साथ खोल दिया जाता है। 4 मिनट के बाद बी बंद हो गया, ए बंद हो गया, तो खुल कौन गया? सी। तो सी आ गया इसकी जगह और माइनस बी, क्योंकि ये नेगेटिव है। पहले नेगेटिव थे, दोनों जुड़ रहे हैं, अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो क्षमता बनी कितनी? 5 में से 4 जाएगा 1। ठीक, तो आगे बोल रहा है खोल दिया जाता है। तो अब टैंक को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा? देखो भाई 40 लीटर खाली हुआ था, 20 लीटर भरा है, तो खाली भी 40 लीटर होगा, या ऐसे लिख सकते हो खाली कितना है? 40 लीटर। तो अब क्षमता आ रही है पॉजिटिव, तो भरा ही जाएगा। तो 40 लीटर भरना एक क्षमता से, तो कितना मिनट लगेंगे? 40 मिनट लगेंगे टैंक को भरने में। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, क्योंकि 40 लीटर ही तो खाली हुआ था भरे हुए टैंक में से। और अब ए की जगह ए बंद कर दिया, सी चला दिया, तो सी की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 4 है, तो पॉजिटिव क्षमता बची 1। तो इसका मतलब टैंक भरा जाएगा। तो 40 लीटर को भरने के लिए एक क्षमता से कितने मिनट लगेंगे? 40 मिनट लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या क्वेश्चन नंबर 24। किसी पुल में 3 नल हैं। पुल को भरने में पहले नल को 3 दिन, दूसरे नल को 2 दिन और तीसरे नल को 18 घंटे लगते हैं। तो घंटे में बदल लो दिन को। जो फर्स्ट नल है वो 3 दिन ले रही है, तो 3 दिन का मतलब है 72 घंटे। 72 घंटे। जो सेकंड नल है वो ले रही है 2 दिन, 2 दिन का मतलब है 48 घंटे। कितने घंटे? 48 घंटे। और जो थर्ड नल है वो पुल को भरने में कितना ले रही है? 18 घंटे। कितने ले रही है? 18 घंटे। इनका एलसीएम ले तो एलसीएम आएगा 144। 144 तो 72 दूनी और 48 चौके और 18 अट्ठे 172। ठीक, ये आएगा। ठीक, 48 ती आएंगे। ठीक, 48 ती 144। आगे बोला है 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया। अच्छा, क्यों कह रहा है? तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तीनों नल एक साथ खोल रहे हैं। तो ए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों नल एक साथ खोले गए। और 8 घंटे बाद दूसरे नल को बंद कर दिया। तो 8 घंटे तक तीनों चलेंगे, तो कितना बनेगा? 13 बना। कितना बना? 13। 8 घंटे चले तो कितना भर गया? 13 104 भर गया। तो 144 में से 104 भर गया, तो शेष कितना बचा होगा? 40। अब ये कह रहा 8 घंटे बाद सेकंड नल को बंद कर दिया। सेकंड नल को 8 घंटे बंद कर दिया, बंद कर दिया। तो पुल को कुल कितना भरने में कितना समय लगेगा? तो अब फर्स्ट और थर्ड चल रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड की क्षमता बननी है आपकी 10।
तो 10 से 40 लीटर भरोगे तो कितना घंटा और लगेगा, 4 घंटे। 8 घंटे पहले चल गया तो कुल समय जो लगा, कुल समय लगा 8 घंटे पहले चली थी प्लस 4 घंटे बाद के, तो कितने, 12 घंटे में टंकी फुल भर जाएगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है। किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरने के लिए जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए गए हैं, टंकी 1 घंटा और 40 मिनट में भर जाती है। यदि ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप उपयोग किए जाएं तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो भैया MDH लगा सकते हो उसमें, MDH/WRP बराबर MDH/WRP। शुरुआत में 8 पाइप खोले जा रहे हैं समान क्षमता के, तो 8 पाइप खोले, समय कितना ले रहे हैं जी, 1 घंटा 40 मिनट। तो समय को आपको बदलना है भाई, टाइम लिया 1 घंटा 40 मिनट, तो 40 बटे 1 घंटे में ही है, इसे घंटे में बदलो 40 मिनट को, तो बटे 60, तो ये बनेगा 2/3, 2/3, तो 4 3 1 3 2 5, तो घंटे में बनेगा 5/3, समय घंटे में बनेगा 5/3, तो 5/3 बराबर। अब उसके जैसी कितनी टंकी खोली गई है, उसके जैसी खोली गई है 10 टंकी, तो कितनी देर में भर जाएगा। तो आपको टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम। देखो तो 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 4, तो 4/3 आया, टाइम जो आया 4/3 जो होता है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि एक बार तो पूरा भाग गया, तो 3 से 4 में भाग दोगे तो 1 घंटा पूरा आया, बचा 1/3, और 1/3 में 60 की गुणा करोगे मिनटों में बदलने के लिए कितना बनेगा, 20 मिनट, क्योंकि 3 जो काटेगा 60 को काटेगा 20 बार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 18 और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर पानी बाहर फेंक देती है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 45 मिनट में भर जाती है। ध्यान दो भाई, ए और बी दोनों भरने वाले हैं और तीनों पाइप ए प्लस बी और माइनस सी खोले जाए, क्योंकि सी निकास नली है। तो ए तो भर देता है कितने मिनट में, 18 मिनट में, बी भर देता है 30 मिनट में, और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो भर जाती है 45 मिनट में। तो एलसीएम आएगा इनका 90, तो 18 पंजे 30 तिये और 45 दूनी 90। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे सी की क्षमता लिखानी है, क्या लिखानी है, सी की क्षमता। तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर है 2। अब ए और बी की क्षमता कितनी बननी है, 8, ठीक। तो ए और बी की बननी क्षमता 8 माइनस सी बराबर 2, तो सी बराबर आएगा आपका, ये इधर आके घटेगा तो 6। इसका मतलब सी की क्षमता है 6 लीटर पर मिनट की, जबकि बोला है कि 125 लीटर पर मिनट निकाल ली है, तो 6 की वैल्यू है 125 के बराबर। भाई रियल तो 125 लीटर पर मिनट निकाल ली है, लेकिन हमारा रेशियो के हिसाब से आया 6 लीटर पर मिनट। तो 6 लीटर पर मिनट सी का जो काल्पनिक मान है वो किसके बराबर होगा, रियल में 125 के बराबर। अब यहाँ से 1 की वैल्यू निकालोगे तो 125/6। पूछ रहा टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता कितनी मानी, 90, तो टंकी की क्षमता आ जाएगी इसमें, तो गुणा कर देंगे 90, गुणा कर देंगे 90, ठीक। तो इससे काटेंगे तो आ जाएगा 15 छक्के 90, और गुणा करोगे 125 गुणा 15 तो आएगा 1875 लीटर की टंकी है, ये टंकी की क्षमता आएगी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बढ़िया सवाल था क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 पाइप ए किसी टंकी को 2 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, ठीक। जो पाइप ए है वो भर सकता है 2 घंटे में, और जो पाइप बी है वो भर सकता है 6 घंटे में। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोल दिया गया, और यदि पाइप बी को 11 बजे खोल दिया गया तब टैंक कितने बजे तक भर जाएगा। पहले इनका एलसीएम ले, तो एलसीएम आएगा 6, तो ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 1। अब 10 PM पर खुल रहे हैं, 10 AM पर सुबह 10 बजे खुल रहे हैं। ध्यान दो, AM पर खुल रहा पाइप ए और 11 बजे खुल रहा है, 10 बजे खुल रहा है ए और 11 बजे बी भी खुल जाता है, तो यहाँ रहेगा ए प्लस बी। तो ये पहले 1 घंटा चला पाइप ए, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर दिया होगा इसने, 3 लीटर की क्षमता 3, ठीक ठीक। तो 3 लीटर भर गया होगा ऐसे ध्यान दो, ऐसे करो भाई, 10 से 11 चला है ए,
10 से 11 क्या चला ए, तो ए चला 1 घंटा और ए की क्षमता कितनी है 3, तो गुणा 1, तो इसका मतलब 3 लीटर भर गया 6 लीटर में से। तो शेष कितना बचा, शेष बचा जी 3 लीटर, शेष कितना बचा 3 लीटर। अब 11 बजे खुल जाते हैं दोनों ए प्लस बी, और ए प्लस बी की क्षमता रही है 4, तो भाग 4, तो कितना टाइम और लगेगा, ये लगेगा, ये मिनट में, ये घंटे ये आगे 3/4 घंटे, तो मिनट में बदलोगे 60 से गुणा कर लो, तो 15 थी 45 मिनट और लगे, 45 मिनट। 1 घंटा पहले लग रहा था, तो 1 घंटा जो चली थी तो 11 बज गए थे, अब 45 मिनट और चली तो टाइम होगा, तो टाइम जो लगेगा वो हो जाएंगे 11:45 मिनट, क्योंकि जब ए चली थी 1 घंटा तो 10 से 11 बज गए, फिर इसके बाद ए बी चले हैं सिर्फ 45 मिनट के लिए, तो 11:45 का टाइम हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिलाकर टंकी जो भर जाएगी 1 घंटा 45 मिनट में, और 1 घंटा 45 मिनट को 10 बजे जोड़ दो तो कितना बनेगा 11:45 AM, क्या बनेगा AM। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्या क्वेश्चन नंबर 28, 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं, तो कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हो उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे, तो वही MDH, क्या लगेगा MDH। तो MDH तो कितने लग रहे हैं, 12 पंप लग रहे हैं, प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन में 15 दिन में खाली कर देते हैं, तो कितने पंप, तो पंप बताने कितने पंप लगेंगे और प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 9 घंटे काम करेंगे प्रतिदिन और 12 घंटे में खाली कराना, तो कर लो भैया भाग दे लो, तो 12 से 12 खत्म, ठीक, और 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, तो कितने पंपों की आवश्यकता होगी, 10 पंप की आवश्यकता होगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, 2 पाइप किसी टैंक को पानी से भरने में क्रम से 15 और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं, तथा एक तीसरा पाइप उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। 29 है भाई, ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी मान लिया खाली करने वाला। ठीक, तो 2 पाइप जो 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं और सी 4 घंटे में खाली कर सकता है। अब आगे कह रहा है, यदि इन तीनों पाइपों को क्रम से 8 बजे और 9 बजे और 11 बजे खोला जाए, तो एलसीएम लो, तो एलसीएम तो आएगा 60, तो 15 चौके 12 पंजे और ये आ जाएगा 15। अब इन टैंकों को क्रम से, ध्यान दो, इन टैंकों को क्रम से 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे, मतलब जो ए खुलेगा वो 8 बजे खुलेगा और जो बी खुलेगा वो ए प्लस बी भी खुल जाएगा 9 बजे और तीनों खुल जाएंगे ए प्लस बी माइनस सी 11 बजे। अब ध्यान दो, जो ए चला है कितने घंटे, ए चला है यहाँ से यहाँ तक देख लो, तो यहाँ भी चला है, यहाँ भी, तो ए यहाँ तक 2 घंटे चला, ए चला 2 घंटे चला, ए की क्षमता है 4, तो भर गया होगा 8 लीटर भरा होगा। बी कितना चला, बी 9 से चला 11 तक, सॉरी ए चला 3 घंटे, ए कितने 8 से 11 3 घंटे चला, तो 12 लीटर भरा होगा। और बी चला है, बी से 9 से 11 तक, तो बी चला है 2 घंटे और किस क्षमता से, 5 क्षमता से भर गया होगा कितना 10 लीटर। तो इसका मतलब 11 बजे तक, जो 11 बजे तक जो पानी भरा गया टैंक में वो कितना भरा गया 22 लीटर। इसके बाद तीनों चल जाते हैं भाई, ए की क्षमता तो आपकी 4 थी, ए बी की क्षमता बननी थी 9, लेकिन 9 - 15, तो 9 - 15, तो इसका मतलब नेगेटिव क्षमता बननी है 6, नेगेटिव क्षमता क्या बननी है 6। तो 11 बजे के बाद तो प्रति घंटे 6 लीटर पानी निकलेगा। ठीक, तो 22/6 आएगा, तो इसमें भाग दोगे क्योंकि टंकी 22 लीटर भरी जाएगी। अब नेगेटिव क्षमता आ गई -6, तो टंकी भरी थोड़ी जाएगी, खाली होगी, क्योंकि 11 बजे तीनों खुल गए। ए बी की क्षमता बननी है 9, 9 में से 15 घटेगा तो कितना 6 बनेगी, तो प्रति घंटे 6 लीटर पानी खाली और होगा, भरा नहीं जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/3 और ये बनेगा 3 3 9, 9 से ही 2/3। अब इसे मिनट में बदलोगे तो 60 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, मतलब 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे। कहाँ से, 11 बजे से। तो रियल टाइम जो आएगा वो आएगा 11 में आप जोड़ दो 3 40, 3 40, तो 11 और 3 बनेगा आपका कितना 14, जो होता है 2:40 मिनट, 2:40 मिनट, तो ये PM आ जाएगा। क्या आ जाएगा PM, तो 2:40 का टाइम मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 30,
एक पाइप किसी टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है। जो पाइप ए मान लो और बी है, ए पाइप जो टैंक को भरने में दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा तेजी से भरता है, तो ये 3 क्षमता से भर रहा होगा, 1 क्षमता से। आगे कह रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ किसी टैंक को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमा गति से भरने वाला पाइप कितने समय में भरेगा। ध्यान दो भैया, क्षमता इनकी दे रखी है और दोनों मिलकर क्षमता बनी 4, कितने 36 मिनट में भर रहे हैं। तो कार्य जो लिख लेगा वो लिख लेगा 144। कितना लिख लेगा 144। भराना है मंदे धीरे वाले से, धीरे वाला बी है, तो जिसकी क्षमता कम वही धीरे भरेगा, तो बी। तो 144 को एक क्षमता से कितनी देर में भरेगा, 144 यूनिट में भरेगा, जो भी होगा 144 मिनट में। तो 36 मिनट में भरते थे तो 36 गुणा करिए तो ये क्षमता यूनिट मिनट में आ रही है, तो 144 मिनट में भरेगा धीरे वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, दो पाइप ए और बी एक टंकी पानी की टंकी को क्रम से 20 मिनट और 24 मिनट में भरते हैं और तीसरा पाइप सी टंकी को 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से खाली करता है। वही पहले जो सवाल कराया था 125 पर मिनट खाली करता है, तो वही है ए और बी जो भरने वाले तो ये भर देते हैं 20 मिनट और 24 मिनट में। और आगे बोला है जो पाइप सी है जो टंकी खाली करने वाला 3 गैलन पर मिनट के हिसाब से पानी खाली करता है। यदि ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। अगर तीनों खोल दें ए बी और माइनस सी, क्योंकि सी खाली करने वाला तो कितने देर में भर जाता है 15 मिनट में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 120, तो 20 छिक्के 120 और 24 पंजे 120 और 15 अट्ठे 120। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर सी की क्षमता निकालना है, तो ए प्लस बी माइनस सी बराबर है 8। अब ध्यान दो इन दोनों की क्षमता बन रही 11। अब 11 में से 8 घटा होगा तो सी की क्षमता आई होगी, जो सी नेगेटिव माइनस क्यों ले रहा हूँ क्योंकि खाली करने वाला, तो सी की क्षमता आई होगी 3। अब ध्यान दो वो कह रहा है कि 3 गैलन पर मिनट निकाल रहा है, और जबकि आया 3 लीटर पर, ये मिनट में किस में थी यूनिट, हाँ मिनट में, यहाँ पर आया 3 लीटर पर मिनट के हिसाब से और वहाँ आ रहा था 3 गैलन पर मिनट। तो 3 लीटर जो आएगा वो आ जाएगा 3 गैलन के बराबर, तो 1 की यूनिट आ जाएगी 1। तो पूछ रहा होगा टंकी की क्षमता, तो टंकी की क्षमता जो होगी, टंकी की क्षमता आ जाएगी, टंकी की क्षमता है 120 और 1 की वैल्यू 1 है, तो 120 लीटर ही होगी। टंकी की क्षमता होगी 120 गैलन, सॉरी गैलन में यूनिट है ना, ये गैलन है, तो 1 बराबर 1 गैलन, तो ये आ जाएगा गैलन। ठीक, तो टंकी की क्षमता जो 120 गैलन है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 32 देख, तीन पाइप पी क्यू आर अलग अलग एक टंकी को क्रम से 4 घंटे 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य खाली करने वाला पाइप एस भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दो भाई, 3 पाइप है पी क्यू आर और एक एस से चौथा खाली करने वाला, 3 भरने वाले हैं, तो ये भर सकते हैं 4 8 12 और जबकि ये 10 मिनट में खाली कर सकता है, 10 घंटे में खाली कर सकता है। इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 120। ठीक, तो 4 से भाग दोगे तो 30 आएगा, 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा 15 आएगा, और 12 से भाग दोगे तो आएगा 10, और 10 से भाग दोगे तो आएगा 12। अब ध्यान दो पूछा गया है, तो बताइए निम्न में से नलों का कौन सा क्रम टंकी को अन्य की अपेक्षा जल्दी भरेगा। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है, और खाली क्यू को लो तो क्या जल्दी भर जाएगी टंकी। ऑप्शन बी है कि आप लो जी पी आर और एस को साथ लो, क्या जब जल्दी भरेगी। सी ऑप्शन है कि आप लो जी पी और एस को, क्या जब जल्दी भरेगी। और डी ऑप्शन है पी क्यू और एस को साथ लेने में। अब देखो क्षमता किसकी ज़्यादा बनेगी, तो उसी से भर जाएगा। तो क्यू की जो क्षमता है, क्यू की क्षमता है 15, और जो पी क्यू एस, तो ये तो दोनों जुड़ेंगे, ये घटेगी, तो पी आर एस, पी आर, तो पी और आर, पी 30 है आर 10 है, तो 40 में से 12 घटा तो बना 28 पॉजिटिव क्षमता। क्यू पी और एस, तो एस तो घटेगी क्योंकि नेगेटिव है खाली करने वाला, तो पी में से एस घटा तो बना ये 18। ठीक, और पी क्यू और माइनस एस, तो पी क्यू की बननी है कितना 45 में कितना घटेगा 12, तो बचेगा 33। तो किस में क्षमता, किस केस में क्षमता ज़्यादा बननी है, डी ऑप्शन। तो क्रम होगा पी क्यू एस को साथ लगाते हैं तो टंकी जल्दी भर जाएगी, तो ऑप्शन डी। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए
क्या है क्वेश्चन नंबर 33? दे रखा है पाइप ए 4 घंटे में तथा पाइप बी 6 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है। जो ए है वो 4 घंटे में और जो बी है वो भर सकता है 6 घंटे में। यदि वे एक एक घंटे के लिए खोले जाएं और यह क्रम लगातार चलता है और यदि पाइप ए पहले खोला जाता है तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? तो एलसीएम आएगा 12, तो 4 तिया 6 दूनी। अब एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो पहले घंटा जो फर्स्ट घंटा है वो खोला ए, तो ए ने भर दिया कितना जी? 3। जो सेकंड घंटा है वो खोला बी, तो भर गया 2। इसका मतलब 2 घंटे का जो कार्य आया 2 घंटे का आया 5। अब कार्य को ले जाना है, इसको ले जाना कार्य के बराबर, तो 2 गुणा इधर कर दो 2 गुणा इधर कर दो। इसका मतलब 4 घंटे में जो वैल्यू आई है भरकर 4 में आया कितना? 10। शेष बचा है कितना? 2। शेष कितना बचा भाई? 12 में से 10 भर गए तो शेष। अब बारी आएगी ए की, तो ए भरेगा 1 घंटा और, तो ये टाइम लेगा भाई 2 बचा किस क्षमता से? 3 से, तो ये आएगा। तो जो टोटल टाइम लगा 4 घंटे तो पूरे बनने, 4 सही 2/3 घंटे ये टाइम बना, क्योंकि कार्य बटे क्षमता तो टाइम बनेगा। तो 2 4 सही 2/3 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, एक पानी का नल किसी टब को पी घंटे में भर सकता है। जो फर्स्ट टब है, फर्स्ट है वो भर सकता है, फर्स्ट नल है वो भर सकता है पी घंटे में, और दूसरा है और नीचे लगा सिंक उसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। एक निकास नली है, इसे क्यू घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टब आर घंटे में भरेगा, तो पी क्यू आर का संबंध बताइए। भाई दोनों का क्षमता आई, दोनों का कार्य आया पी क्यू, इसकी क्षमता आई क्यू और इसकी क्षमता आई पी, और बोला है कि पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है किससे? क्यू से। ध्यान दो, और दोनों अब दोनों को भरना है तो टाइम कितना ले रहे हैं? तो टाइम ले रहे हैं दोनों आर, दोनों को साथ चलाना। तो दोनों को जब साथ चलाएंगे तो कितना कार्य है? पी अपॉन क्यू कार्य है। दोनों को साथ चलाया तो पी में से क्यू घटेगा, पी में से क्यू घटेगा, क्योंकि पी की जो है वो बड़ा है किससे? क्यू से, तो पी में से क्यू घट गया। तो ये कार्य बटे क्षमता तो आया आर, मतलब समय आया क्या? समय। लेकिन यहाँ भी ऑप्शन होगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं दे रखा। तो फिर देखते हैं कौन सा बन सकता है। अगर हम लेना चाहें, इन्हें बटे में ले दें, तो बनेगा 1/p माइनस 1/q बराबर 1/r। देखो एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाएगा q, सॉरी ये p पहले q पहले होगा, ये बनेगा। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो p बड़ा है तो p q, तो ये बन जाएगी इक्वेशन ये। ठीक, और बटे इंटू में आ जाएगा नीचे और ये पहुंच जाएगा यहाँ पर। अगर मैं इसे सॉल्व करने में लगूँ तो ये बनेगा आपका q माइनस p बटे पी क्यू बराबर 1/r। तो r की गुणा यहाँ पर होगी और यहाँ पहुँचेगा, तो कहानी वही बनेगी, इसकी गुणा यहाँ पर होगी, बराबर हम आएगा पी क्यू। तो इक्वेशन भी यही बन सकता है। तो आंसर क्या होगा? 1/p माइनस 1/q बराबर 1/r। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ये आपकी इक्वेशन बन सकती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आज का लास्ट सवाल है और पाइप टंकी का भी लास्ट सवाल है, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा? क्वेश्चन नंबर, एक टंकी का 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है और 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा जाता है। जो फ्रैक्शन दे रखे है उसे लो, 3/4 है और 2/3 है। तो जो हर है उसका एलसीएम लिया, तो टंकी की क्षमता मान ली हमने 12 है, 4 तिया 12। अब इसका 3/4 भाग भरा है, तो 3/4 भाग निकालेंगे तो आएगा 9 लीटर। कितना लीटर? 9 लीटर। अब इसमें 60 लीटर निकालने के बाद जो टंकी का 2/3 भाग रह जाता है, तो ये आ जाएगा 8। तो निकला कितना है? 1 लीटर, जबकि वो कि 60 लीटर निकाला है। भाई 3/4 भाग थे जब, तो 9 लीटर बनना है, और जब 2/3 भाग रह गए तो रह गया 8। इसका मतलब निकला एक के हिसाब से, और वो बोल रहा है 60, तो एक की वैल्यू आ गई 60। वो पूछा टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता कितनी है? तो टंकी की क्षमता तो भाई 12 मान रखी है हमने टंकी का साइज, और एक की वैल्यू कितनी है? 6, तो 12 गुणा 60, एक की वैल्यू 60, तो 12 6 72, तो 720 लीटर की टंकी की क्षमता है। टंकी में कितना तेल आता है? 720 लीटर। तो ये थे आज के हमारे कुछ पाइप और टंकी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो प्रीवियस SSC GD में पूछे गए थे।
और ऐसे ही आज हमारा पाइप टंकी खत्म हो गया, अगला सीरीज शुरू होगी, अगले नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।